क्या सच में वो मौत एक्सीडेंट थी? अगर एक्सीडेंट थी तो उसके पीछे अभी खुलकर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? अब तक वो मामला ऐसे ही क्यों चलता आ रहा है और जैसे चलता है लोग पीछे क्यों हो जाते हैं, उस पर क्यों बात नहीं करते? सारे टॉपिक्स पे तो इतना खुलकर बात करते हैं, धमकी देते हैं। आप पुलिस स्टेशन तक जा सकते हैं, मतलब आप एक चैनल के लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, किसी की बहू के लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, लेकिन अपने खुद के बेटे के लिए एफआईआर दर्ज कराने क्यों नहीं जा सकते हैं? अब कहाँ गया उन बच्चों के लिए कंसर्न जो उस टाइम इतना ज़्यादा डरा रहा था? आपको अब क्यों आप इस चीज़ का जवाब नहीं देते कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या आप इतने ज़्यादा अक्षम है कि आप उस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? फिर तो गलत है। तो ये सवाल उठ रहा है, तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या इस मौत के पीछे सच में एक्सीडेंट है या फिर उन्हीं लोगों का हाथ था जिनके बारे में आज पब्लिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरोप लगा रही है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा हल्ला मच रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं बनाया जाए, बनाना ज़रूरी है। अगर आप किसी फील्ड में हो और आप अपने आप से वादा करते हो कि मुझे जो चीज़ें हैं उस पर कवर करना, अपना ओपिनियन देना है, तो मुझे लगता है देना भी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो मैं ये बात करना चाह रही थी कि ऐसी क्या बात हो गई कि लोग कह रहे हैं कि ना सपना धमकी दे रही है कि मैं अपनी बच्चियों को जहर खिला दूंगी और खुद भी चली जाऊंगी। तो देखो, कोई धमकी नहीं देता और कोई शौक से अपनी औलाद को ना जहर नहीं खिलाता। जिस औलाद के लिए माँ, यहाँ पे मैं माँ बाप दोनों का जिक्र करती हूँ, माँ हो या बाप हो, अगर वो बाप भी जिंदा होता ना तो उस औलाद के लिए सब कुछ करता। लेकिन यहाँ वो अकेली माँ है और उस औलाद के लिए इतना कुछ सह गई, और उन्हीं औलाद को जहर खिलाना क्या इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके पीछे कहीं ना कहीं मेंटली बहुत टॉर्चर हो रही होगी, तब उसके मुंह से इस तरह की बातें निकल रही हैं। किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि ऐसा उसको क्या प्रॉब्लम है जो इस तरह की वो बातें कह रही हैं? किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की जो आज इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब तो उसने खुला चैलेंज कर दिया है ना, अब तो उसने खुला बोल दिया है कि आरोप लगाने से अच्छा आप सच्चाई दिखा दो, पब्लिक को भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि मैंने गलती क्या की है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि सामने से बोलोगे नहीं, पीछे से किसी को पिन करोगे तो आदमी मेंटली टॉर्चर होकर इस तरह की बातें कहेगा, ऑब्वियसली बातें कहेगा ही कहेगा। तो अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और एक बात ना बहुत साफ है, ये सवाल जो आंटी जी के ऊपर उठ रहे हैं, यानी कि सपना की सास और राजवीर जी की माता जी के ऊपर उठ रहे हैं, मुझे लगता है ये सवाल कहीं से भी गलत नहीं है और शायद हर कोई उठाएगा और उठना भी चाहिए और इसका जवाब भी देना चाहिए उनको। वो सवाल ये है कि आप जो आपके बहन की बहू है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आप पुलिस स्टेशन चले जाते हो, आप उस टाइम कैपेबल हो। आप एक चैनल के लिए इल्ज़ाम लगते हैं तो आप पुलिस स्टेशन चले जाते हो, आप उसके लिए भी कैपेबल हो। तो क्या जब आपके बेटे के साथ इतना कुछ होकर आपको समझाया जा रहा, आपको भी पता है कि वो एक्सीडेंट नहीं, उसके लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते? उस समय आपकी कैपेबिलिटी कहाँ चली जाती है? आपको देखने से कहीं तो नहीं लगता कि आप चल फिर भी नहीं सकते हो या इतना बड़ा कदम नहीं ले सकते हो? एटलीस्ट एक बार तो गुहार लगानी चाहिए थी कि हुआ क्या था, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि वो एक एक्सीडेंट था ही नहीं, वो तो मर्डर था। साफ साफ दिख रहा था, उसके शरीर के चोट के निशान, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना सब कुछ होना साफ साफ जाहिर किया जा रहा था, जाहिर हो रहा था। तो फिर आप क्यों नहीं लिए? क्या आपका बेटा जो आपके कोख में 9 महीने पला है, जवान बेटा इतना बड़ा हो गया, जिसकी शादी ब्याह, जिसके 2-2 बच्चे हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उसका जाना इस दुनिया से उस बहू और उस चैनल से ज्यादा बड़ा नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन तब आपने कंसर्न जताया कि मैं अगर ऐसा करती हूँ और ये मर्डर हुआ है तो जो मर्डरर है वो हमारी पोतियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल डरने की बात तो थी, मानते हैं डरने की बात थी, लेकिन अब वो कंसर्न जो पोतियों के लिए तब था
कि उनको कुछ ना हो जाए, वो मेरे बच्चों की आखिरी निशानी। अब वो कंसर्न गया कहाँ? अब नहीं चिंता होती उन पोतियों की। अब आप चुप हो। अब उनको लोग नोचने के लिए तैयार हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कितने सारे उस पर कलंक लगा जा रहे, दाग धब्बे लगाए जाए। वो सामने से बोल रही है सपना की मेरी बेटी की जान को खतरा है, तो आप सामने से नहीं बोल रहे हो कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, बंद करो, उसको जीने दो। हम अगर वो प्रॉपर्टी नहीं ले रही, इवन मैं कह रही हूँ अगर ले भी रही है तो उसका हक है ना। क्या करोगे आप उस प्रॉपर्टी का? आपके पास 2 बच्चे थे, दोनों चले गए। अगर उन पोतियों को प्रॉपर्टी मिलती भी है तो अच्छा बात है, आपको खुश होना चाहिए, कम से कम हमारे घर के खून को तो मिल रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस जो ये मर्डर है इसके पीछे किसका हाथ है। अब तो लोग पब्लिक आके, यार मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन पूरी की पूरी पब्लिक, कितने सारे व्यूअर सब्सक्राइबर डायरेक्ट बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन जाके देखना आप, कि अंशु के घर वालों का पूरा हाथ है राजवीर के मर्डर में। वो लोग पूरी तरह से यहाँ घुसे हुए हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्योंकि वो मासूम बच्ची अंशु जो माँ मानती थी उसको, अपनी माँ को ऐसे छोड़ देते आप उनके ऊपर तो इल्जाम लगा रहे हो कि बेटी मानती थी, ऐसा ऐसा कर दिया। तो अगर आप भी माँ मानते थे तो आप ही अपना फर्ज निभा देते। आपको अपने उस भैया के लिए कंसर्न नहीं था जिसके बारे में आज दुनिया कह रही कि वो मौत बाय एक्सीडेंट नहीं थी, वो मौत नेचुरल डेथ नहीं थी। आपको कंसर्न नहीं था। आप तो आज बहुत बड़े बड़े एक्शन ले रहे हो, सब कुछ कह रहे हो। आपके भाई चैनल द रॉड तक को वापस लाने की बात कर रहे, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या वो अपने भाई की मौत के लिए, क्योंकि वो भी तो उनका भाई था, राजवीर धीरज का भाई ही तो था। जब उसकी माँ से इतना सगा रिश्ता आज बनाया गया है तो क्या उस लड़के से सगा रिश्ता नहीं था? जवाब दीजिए। था तो उस टाइम ये माता पिता मानती हूं अक्षम थे, तो क्या आप लोग के भी अक्षम थे? आप लोग तो हट्टे कट्टे जवान हो, इतने ब्लॉग्स वीडियो बना रहे हो, अब हर तरह के बना रहे हो। उस टाइम आप लोग का दिमाग कहाँ चला गया? तब आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोग नहीं बोल सकते थे कि बुआ फूफा या मम्मी पापा आप लोग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे साथ चल के प्रोसेस स्टार्ट कर दो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अगर वो जाते अपने कंसेंट पे इन लोग को सामने रखते तो जब भी चीजें होती ये जाते और चीजें हो सकती थी। लेकिन वही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसको खुद ही डर हो कि मैं ही ना पकड़ जाऊं, वो सामने से क्यों जाएगा? क्यों जाएगा वो सामने से? इन सब चीजों से तो कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट होता है। अब आप लोग बोलोगे कि बिना सबूत के कुछ नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं रही हूं। डाउट और क्लियरेंस और एविडेंस में अंतर होता है। लेकिन देखो चीजें तो जाओ उसी तरफ रही हैं और आप लोग बच्ची 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 कर रहे हो। आज उन बच्चियों के लिए किसी को कंसर्न नहीं है। आप लोग इस तरह से वीडियो खेल रहे हो। छोटी छोटी बच्चियां, आप लोग को नहीं लगता कि वो अकेली सिंगल मदर है, उसके दिमाग पे क्या स्ट्रेस पड़ेगा और उस स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चियों पर? वही सपना जब तक ये सब चीजें नहीं हुई थी, 1-1.5 साल इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि आप लोग थकते नहीं थे। अचानक ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया? कुछ तो आपके राज उसको पता चल गए, जिसमें से काफी कुछ उसने उजागर भी कर दिए हैं बाय रिकॉर्डिंग के थ्रू। काफी कुछ उजागर हो गया, लेकिन काफी कुछ अभी उसके अंदर दबा है। मानो या नहीं मानो, जो सामने नहीं ला रही है, बहुत कुछ सोचकर नहीं ला रही है। या तो उसके पास अंदर चीजें हैं लेकिन सबूत नहीं है, उसको लगता है मैं लाऊंगी भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अगर आप उसको डरा रहे हो सती सावित्री वाली इमेज के लिए, तो उसके अंदर भी बहुत कुछ होगा जरूर। ये पता नहीं क्यों मेरा मन करता और ये होगा ही होगा। आप लोग का बेटा गया, आप तब भी इतना खुश हो, आपको तो भाई मिल गई सो कॉल्ड बेटी बेटा, लेकिन उसके पास तो कोई नहीं है ना, अकेले है। भगवान ने उसके साथ इतना गलत किया। कोई औरत नहीं डिजर्व करती है इतनी कम एज में विधवा होकर 2 बच्चियों को पालना, लेकिन फिर भी लड़ रही है अपनी लड़ाई, अपने बच्चों के लिए खुश रह रही है, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो उसको जीने दो। नहीं तो सच को सामने लाओ। कैसे हुई थी राजवीर की मौत बताओ सब लोग।
और क्या है उस गाड़ी का राज जो गाड़ी बोलते कि ऐसी गाड़ी है, इससे एक्सीडेंट करा देंगे। और हाँ, लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जो पड़ोसी भैया हैं जिनकी वाइफ शायद पुलिस में है, बहुत धमकी देते, बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप तो इतने पड़ोस के थे, आज इतनी सारी बातें कर रहे हैं। जब इतना बड़ा केस हुआ था, आपके पास इतनी पावर थी, तो आप अपने पड़ोसी के बेटे के लिए, जिसको आप अपनी औलाद आज बोल रहे हो, उसके लिए तब आप आपकी पावर कहाँ चली गई थी? तब आपकी वाइफ की पावर कहाँ चली गई थी? तब तो ये बात हो रही थी कि हम अक्षय मैम नहीं जा सकते बार बार पुलिस कचहरी के चक्कर काटने। तो आपको इतनी पावर दिखानी चाहिए थी कि आप एक बार जाओ या अब मत जाओ, हम घर बैठे सब कुछ करा देंगे। ये सवाल मेरा पड़ोसी भाई जी के लिए है, जरूर बताइएगा आंसर। और आपसे भी जनता पूछना चाहती है, आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल डेथ थी, या फिर जो ये आज पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनको उस टाइम पे एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इनको उस टाइम पे अपने पड़ोसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? जो आज इस तरह के सपोर्ट में उतर आए हैं, उस टाइम इनका सपोर्ट कहाँ चला गया था? इनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? इनका पावर कहाँ चला गया था? ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना रिएक्शन वालों का नहीं। जैसे वो अलका जी बोल रही, मैं साफ साफ नाम लेके बोलती हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल तक जाती, तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है पुलिस थाना कचहरी, एनफ है। अगर उनका परिवार एक्शन लेना चाहता तो एनफ है। रिएक्शन वालों का काम ओनली वाईटी पे होता है, तो इतना घुसने की जरूरत नहीं है। और राजवीर जी की बात आत्मा की रही तो आत्मा उनके घर में जाएगी। ये रिएक्शन वालों के पास आत्मा नहीं आएगी, कोई मूवी नहीं चल रही है, ठीक है? तो मुझे ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। आप लोग बताना, आपको क्या लगता है कि रिएक्शन वालों के पास आत्मा जाएगी इंसाफ के लिए कि अपने घर जाएगी? उसके पास 2 बच्चियां हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, और उनके हत्यारे भी जिंदा हैं। अब आप लोग पे फैसला छोड़ती हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं किसी ब्लॉग मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।